साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, आज एक महान विभूति इस देश की, मैं कहूँगा, धरोहर और बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए बहुत बड़ी शख्सियत के.आर. नारायण साहब का आज परिनिर्वाण दिवस है। आज हम उनकी जो अंतिम स्थान था जहां पर उनका परिनिर्वाण हुआ, उस हम लोग यहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड में आए हैं जो यूपीएससी के साथ में है। आप देख सकते हो पूरा बाहर से। तो आज ही के दिन के.आर. नारायण साहब हमें छोड़ करके चले गए थे और हमारे लिए बड़ा क्षति का दिन है। और मैं कहूँगा इस देश का दुर्भाग्य है कि इस भारत की सरकार को आज एक ऐसे राष्ट्रपति, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को कभी गिरने नहीं दिया, और मैं कहूँगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो के.आर. नारायण साहब को वो प्रेशर में लाना चाहते थे, रबड़ स्टैंप बनाना चाहते थे। साहब ने कभी रबड़ स्टैंप बनने का काम नहीं किया और उन्होंने बताया कि सरकारें कैसे चलती हैं। सरकार को पता चला पहली बार कि किसी पढ़े लिखे इतने बड़े विद्वान व्यक्ति को, जो बाबा साहब के साथ जो डिग्रियां बाबा साहब ने की हुई थी वो डिग्रियां इन्होंने भी की हुई थी। दो ही व्यक्ति थे जिन्होंने वो डिग्रियां इस देश में की हुई थी। आज उनका परिनिर्वाण है और सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। और एक और बहुत बड़ी बात मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं, जब साहब राष्ट्रपति थे तो मान्यवर साहब काशीराम और माननीय बहन जी उनसे मिलने गई थी राष्ट्रपति भवन में। तो के.आर. नारायण साहब ने प्रोटोकॉल तोड़ करके साहब काशीराम की गाड़ी तक साहब काशीराम को छोड़ने आए तो राष्ट्रपति साहब ने दरवाजा खोला गाड़ी का। तो साहब काशीराम ने कहा कि साहब आप ऐसे ना करो, हम चले जाएंगे। तो जब के.आर. नारायण साहब ने कहा था कि काशीराम, यहाँ दलित राष्ट्रपति तो बहुत आएंगे लेकिन दूसरा काशीराम नहीं आएगा इस देश में। तो आज इस देश को काशीराम जैसे योद्धाओं की जरूरत है। आज इस देश को भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जैसे लोगों की जरूरत है। आज के.आर. नारायण साहब जैसे लोगों की जरूरत है। और मैं दुर्भाग्य कहूंगा इस देश का कि इस देश की सरकारों ने हर उस व्यक्ति को, हर उस महापुरुष को नजरअंदाज करने का काम किया जिसने भी इस देश का नाम रोशन किया, इस देश के लोगों के लिए मानवता का काम किया। हमारे साथ में हमारे भाई हैं सोनू रवि कुंडली जी, जो हरियाणा के आरपीआई के अध्यक्ष हैं, और अभी जो हरियाणा की लड़ाई लड़के हम लोग दिल्ली आए हैं। तो आज भाई का फोन आया और इन्होंने मुझे अवगत करवाया। मैंने भी देखा था कि आज के.आर. नारायण साहब का महापरिनिर्वाण है, तो हम यहाँ श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए हैं। हम पहले व्यक्ति हैं जो आज इनको यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हमारे से पहले यहाँ कोई नहीं आया। ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि हम पहले आए हैं, लेकिन जिम्मेदारी बनती थी देश के प्रधानमंत्री की, जिम्मेदारी बनती थी देश के राष्ट्रपति की कि उनको आकर के यहाँ माथा टेकना चाहिए था और श्रद्धा सुमन अर्पित करने चाहिए थे। मैं निवेदन करूंगा सोनू भाई को, वो भी आज के इस दिन पर, जो हमारे लिए बड़ा क्षति का दिन है, वैसे तो अपने शब्द जरूर रखे समाज के आगे। जय भीम साथियों। आज हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति, हमारे देश के जो 10वें राष्ट्रपति थे और जिन्होंने इतने बड़े पद पर पहुंचकर दलित समाज में एक अलग जगाई, आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको पुष्प अर्पित करके हमने सत नमन करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी धरोहर हमारे समाज की, उनको भूला नहीं जा सकता। तो उनको सत नमन करता हूं। और जैसा कि हमारे बहुजन नेता, हमारे बड़े भाई संदीप भाई जी ने बताया, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज की धरोहर हैं। और मैं इनको आज इस दिन पर सत नमन करता हूं, ताकि उनसे शिक्षा लेके मेरा समाज भी इतने बड़े पदों तक पहुंचे, क्योंकि इन्होंने वो बेड़ियां तोड़ने का काम किया कि हम भारत के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो जय भीम, जय भारत। साथियों, ये साहब की, क्योंकि साहब कृष्णेटी को मानते थे और कोई किसी को भी मान सकता है, इनका व्यक्तिगत मसला है।
यहाँ पर उनकी एक तरह से उनको जो संस्कार है उस तरीके से हुआ। और मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ कि आप लोग भी दर्शन करें उनकी इसके। और ये देखिए कितनी, वैसे तो दुख का समय है, लेकिन कितनी खूबसूरत बात है कि उनकी पत्नी को भी यहीं पर जो है ना जगह दी गई है। दोनों एक ही जगह विराजमान है और ये हमारे लिए गए नहीं है, हमारे लिए प्रेरणा है। और ये सम्राट अशोक का चिन्ह है। ये बहुत ही फख्र की बात है। आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम कहेंगे कि बाबा साहब का दूसरा रूप थे ये भी, आज उनका परिनिर्वाण है। तो देश के लोगों से निवेदन करता हूं कि आप भी उनको याद करें और उनके छोड़े हुए अधूरे कामों को पूरा करने का काम करें। ये मैं आपको दिखाता हूं, पूरा बहुत बड़ा ये यहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड है। ये देखिए, ये काफी बड़ा और बहुत शांति है। हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। मैं तो कहूंगा देश के प्रधानमंत्री को भी सीखना चाहिए कि आज आपको भी एक बार आखिरी में इसी मिट्टी में दफन हो जाना है। तो ये बैर भाव की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति छोड़ करके देश को समृद्ध बनाने की राजनीति आप करें। साथियों, हम साहब को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पूरा देश आपके किए हुए कार्यों को हमेशा याद रखेगा। के नारायण साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भारत।